हेलो दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल में लर्निंग विद अंकित श्रीवास्तव में। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं और अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है मुझे। तो मेरा जो उसका कल का जो टॉपिक था मासा और लासा, उसमें फर्स्ट पार्ट मैं बता चुका हूं और सेकंड पार्ट आज मैं पूरा करूंगा और आपको कुछ उदाहरण सहित बताऊंगा और वो एग्जाम्पल दूंगा जो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कोशिश पूरी रहेगी कि आपको सफलता मिले और आप भी कोशिश करें। तो आइए देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा कल का था महत्तम समापवर्तक, आज का है लघुत्तम समापवर्त। तो इसमें क्या है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। तो इसको शॉर्ट में भी कह देते हैं एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम देखेंगे आज हम। एलसीएम क्या है? एलसीएम जानने से पहले हमें दो चीजें जाननी बहुत जरूरी है। ये होते क्या है, समापवर्त क्या होते हैं, अपवर्त क्या होते हैं। इसमें से अपवर्त भी निकल रहा है और ये समापवर्त लिखा है, तो ये क्या होते हैं। तो इससे पहले हम जानेंगे कि अपवर्त क्या है, समापवर्त क्या है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग जो भी सीखें वो इतना डीपली सीख जाएं कि उसको भूलने की कभी जरूरत ही ना हो, भूलें ही नहीं। तो यही उम्मीद है हमारी। इसी तरीके से मैं इतना डीपली बताता हूं आपको। अपवर्त क्या है, समापवर्त क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं अपवर्त क्या होते हैं। अपवर्त को इंग्लिश में हम कहते हैं मल्टीपल। अब आप समझ गए होंगे कि अपवर्त क्या है। मल्टीपल जब मैंने लिख दिया तो आप समझ गए होंगे कि मल्टीपल का मतलब होता है गुणा। तो ये समझ गए होंगे कि गुणा, आप समझ गए गुणज। ठीक है, मल्टीपल मतलब गुणज। अब इसके गुणज क्या होते हैं, तो किसी अपवर्त होते क्या है, अब इसको परिभाषी तौर पे समझ लेते हैं। तो अपवर्त वे होते हैं जो किसी संख्या के अपवर्त जैसे निकालते हैं तो क्या होते हैं, जैसे परिभाषा के तौर पर देखेंगे, किसी संख्या के अपवर्त वे होते हैं जो उसमें क्रमागत संख्याओं से गुणा करने पर हमें प्राप्त होते हैं। तो जैसे हम लिख दें किसी संख्या के अपवर्त, किसी संख्या के अपवर्त वे होते हैं जो उसमें क्रमागत संख्या से या संख्याओं से गुणा करने पर प्राप्त होते हैं। प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये समझ लो किसी संख्या के अपवर्त कैसे निकालेंगे, जो उसमें क्रमागत संख्याओं से। अब जैसे हम कहें कि दो के अपवर्त लिखने के लिए कहें तो दो के जो अपवर्त होंगे, इसमें हमने कहा कि क्रमागत संख्याओं से गुणा करने पर। तो सीधी सी बात है, दो में एक का गुणा करेंगे तो दो रहेगा। क्रमागत संख्याओं से तात्पर्य ये है हमारा कि जो नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्याओं से। तो पहले एक का गुणा करेंगे तो दो रहेगा, टू का मल्टीप्लाई करते हैं 4, फिर 3 का 6, ऐसे करके 8, 10। ये है क्या हमारे आगे तक, जब तक क्रमागत संख्याओं का गुणा करते जाएंगे हमें इसके अपवर्त प्राप्त होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम 3 के भी निकाल लेंगे, ऐसे ही 10 के भी, 20 के भी, जितने के भी चाहिए हम निकाल सकते हैं। तो 2 के भी 3 के अपवर्त हम यहाँ लिखते हैं कि 3, 6, 9, एक का गुणा किया 3, 2 का किया तो 6, 3 का करेंगे तो 9, आगे भी हमें 12 और फिर इसके बाद 15 ऐसे प्राप्त होते जाएंगे। ये अपवर्त हो गए। अब दोस्तों इसी में हम समझ लेते हैं कि अपवर्त तो ये हो गया। समापवर्त क्या होते हैं? समापवर्त का मतलब होता है, समापवर्त जो है वो हम यहां लिख देते हैं। समापवर्त क्या होता है? समापवर्त को इंग्लिश में हम कहते हैं कॉमन मल्टीपल। अब आप इसको भी समझ गए होंगे कि ये क्या है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं हिंदी के जो बहुत कठिन होते हैं, उनकी अगर इंग्लिश कर दी जाए तो बहुत ही सरल मानी जाती है और हमको समझ में भी आ जाता है कि हमें करना क्या है। तो ऐसे आपके मन में कोई सवाल नहीं रहा होगा कि कॉमन मल्टीपल का मतलब समझ गए होंगे कि जो इन दोनों में जिन संख्याओं के हमें समापवर्त निकालने हैं वो कॉमन मल्टीपल, मतलब जो संख्याएं कॉमन होंगी वो उसके समापवर्त हो जाएंगे, ये मतलब कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। तो 2
के अपवर्त हमने ये निकाले थे, 3 के अपवर्त मैंने ये निकाल लिए। अब हम कहें कि 2 व 3 के समापवर्त क्या होंगे, 2 व 3 के समापवर्त, तो इसके समापवर्त हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या क्या कॉमन है। पहला तो आ रहा 6, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही। आगे इसमें अगर हम और बढ़ा दें तो एक संख्या और कॉमन आ जाएगी, वो है 12। और ऐसे हमने अगर 5 5 6 6 संख्याएं लिखी हैं तो इसके जो समापवर्त हैं वो हमें 2 प्राप्त हो गए हैं। तो इसमें एक लिमिटेशन होती है कि अगर वो कहें कि 50 से नीचे समापवर्त लिखिए 2 के और 3 के, 50 से नीचे के समापवर्त लिखिए, 50 से नीचे के लिखिए, तो हम क्या करेंगे कि उसके नीचे के ही समापवर्त जो भी कॉमन होंगे वो वहां पर हम लिख देंगे। तो मुझे लगता है कि अब आपको अपवर्त और समापवर्त समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे तो अब हम देखते हैं जो इसके बाद अपवर्त और समापवर्त के बाद जो है वो है हमारा लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त में क्या है कि इसको हम कहते हैं इंग्लिश में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं, तो शॉर्ट में कहते हैं एलसीएम। तो एलसीएम की जो परिभाषा है वो हमने यहाँ लिख दी है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा या एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से, जो संख्या दी होती है उनसे पूर्णतया विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इसमें समझ लेंगे हम लोग 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है। ये ध्यान देने वाली बात है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वहां यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मान लो 12 ले लिया, 15 और फिर मैंने 28 ले ली, एक संख्या ले ली 27, इनका लासा निकालने के लिए इनका एलसीएम निकालें। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम निकालेंगे ये हमने ले लिया है, तो हम इनका जो एलसीएम निकालेंगे वो एक दो विधियां इसकी भी होती हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो एलसीएम के आमतौर पे जो है वो भाग विधि ही प्रचलित है और सबसे ज्यादा हम लोग करते भी हैं, क्योंकि गुणनखंड विधि में समय थोड़ा ज्यादा लग जाता है। गुणनखंड में क्या होता है, इसके हम अलग अलग गुणनखंड सबके लिखेंगे, फिर उसमें देखते हैं कि वो मतलब उसका विस्तार ज्यादा हो जाता है। और भाग विधि में क्या होता है, वो एक ही बार में हमारा सब पूरा सॉल्व हो जाता है। हम देखते हैं, दोनों विधियां बता देंगे अगर चाहेंगे तो। 12, 15, 18, 27। ठीक है, मैंने लिख लिया। इसके हम निकालने का जो तरीका है ये भाग विधि का तरीका है। तो इसमें हम सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है 2, 2 से हम शुरू करेंगे भाग देना। तो इसमें जब हम 2 से भाग देना शुरू करेंगे तो 12 में देंगे तो 6 आएगा, 15 में नहीं जाएगा तो 15 को हम वैसा ही लिख देंगे जैसा लिखा है। 18 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। फिर हम 27 में देखेंगे तो 27 में नहीं जा रहा है 2 का भाग, तो 27 को ऐसा ही लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 का भाग देखेंगे, फिर किसी संख्या में जा सकता है तो देखेंगे जा रहा है अभी 6 में, तो यहाँ 3 लिख देंगे, 3 बार जाएगा। फिर 15 सेम लिख देंगे, ऐसा 9 भी। हम भाग उसी में देंगे जिसमें पूर्णतया विभाजित हो, पूरा भाग जाए, कोई शेष ना बचे। तो हम देखेंगे इसके बाद 3 का इसमें जाएगा 1 बार, फिर 15 में 5 बार, फिर 9 में 3 बार, फिर यहाँ 27 में 9 बार। इसके बाद हम फिर से 3 का देंगे भाग, तो यहाँ तो 1 आ गया है हमारा, और फिर यहाँ 5, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 9 में फिर देंगे भाग तो 3 हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अब ये जो बचे हुए संख्याएं हैं वो 1 5 बची है और 1 3। तो चाहे तो हम इनके यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा भी गुणा कर सकते हैं जैसे चाहे। तो अब अब इसका जो एलसीएम होगा लासा वो क्या होगा, तो हम देखेंगे कितनी संख्याएं आई हैं इसमें, 2 गुणे 2, फिर 3, फिर 3, इसके बाद 1 3 और 1 5, गुणे 3 और 5। फिर मैंने इनका गुणा किया है, 2 दूनी 4 दिया, 12 दिया 36, 36 दिया 108, 108 पंचे आएगा जो है वो 540। 108 लिख देते हैं हम, अगर इतना बड़ा गुणा समझ में नहीं आ रहा है तो हम देखते हैं कि कैसे भी गुणा करके। 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 दूनी 90, 90 में क्या करेंगे, 9 दिया 27, 27 दूनी 54, ऐसे करके मतलब जैसे भी अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये हमारा इसका जो है इन संख्याओं का लासा आ गया।
तो ये जो लासा आता है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि ये जो संख्याएं हैं 12 से भी ये पूर्णतया विभाजित होगी, 15 से भी होगी, 18 से भी होगी और 27 से भी। ये सबसे छोटी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, इसको हम कहते हैं लासा। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि लासा क्या है, एक बार फिर देख लेते हैं रिवीजन करके कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है 12, 15, 18, 27 का, इनका लासा निकाल के आपको भाग विधि से दिखा दिया है। और बहुत ही सरल ये विधि है जो इसका दो से सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं, उसके बाद उससे बड़ी क्रमशः चलते जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जितनी बार भाग जाएगा वो संख्या यहाँ लिख के गुणा करके उसका हम लासा निकाल लेते हैं। तो ये सबसे छोटी संख्या है जो इन चारों संख्याओं से विभाजित हो जाती है। तो दोस्तों समझ आ गया होगा। आगे हम आपको एक और उदाहरण बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे हमने एक सवाल लिख रखा है, किस तरीके के सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं लासा से संबंधित, एलसीएम से संबंधित, वो देखेंगे। दो संख्याओं का लासा इसने दे दिया है कि एक इतना है 1920 तथा मासा जो दिया है वो एचसीएफ दिया है 16 है। यदि इनमें एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। उसमें क्या है, तीन चीजें दे रखी हैं। तो इसका एक सूत्र है वो हम चाहें तो याद कर सकते हैं कि पहली संख्या या फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, ये याद रखना हमेशा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित सवाल बहुत आते हैं। तो प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर मासा गुणे लासा, ये होता है। तो ये है जो ये फॉर्मूला जो दे रखा है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल एचसीएफ इनटू एलसीएम, ठीक है। तो ये जो सूत्र है इसको हमें याद रखना है और इसी से ही ये सवाल हल होगा। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यदि अगर यहाँ पर उसने दिया है कि गुणनफल, तब तो ठीक है। अगर उसने कह दिया कि यहाँ पर योग दे दिया, तब हम क्या करेंगे। तो उससे रिलेटेड भी हम सवाल आपको बता देंगे, एक क्वेश्चन जरूर बताएंगे। तो हम देखेंगे कि प्रथम संख्या जो है इसमें क्या है, इसमें एक संख्या दे दी। एक संख्या का मतलब प्रथम मान ले या फिर हम उसको द्वितीय मान ले, कोई भी एक मान ले। तो हम इसको हल करते हैं सवाल को कि प्रथम संख्या जो है वो कितनी दी है, 128। तो हम क्या करेंगे, प्रथम संख्या 128, द्वितीय संख्या इसने ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले शुरू करें यहाँ पे, माना द्वितीय संख्या या दूसरी संख्या बराबर x, ठीक है। मैंने x मान लिया इसको। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर मासा गुणे लासा, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम प्रथम संख्या मुझे पता है कितनी है, 128 गुणे द्वितीय संख्या मैंने मान ली है x, और मासा जो है वो दिया है 16 और लासा दिया है 1920, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 128 x लिखा है तो x बराबर इस 128 का इधर गुणा है, तो जब दूसरी तरफ हम पक्षांतर करेंगे तो इसका भाग लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 16 गुणे 1920 अपॉन 128, 16 गुणे 1920 बटे 128। अब हम इसको काटेंगे तो 16 से 128 कट जाता है 8 बार। तो हम क्या करेंगे, अब 1920 में 8 का भाग दे देंगे। तो जो 8 का भाग देंगे जितनी बार जाएगा वही हमारी दूसरी संख्या होगी। तो हम देखेंगे 8 दूनी 16, यहाँ पर 3 बचा, 8 चौको 32 और 0। तो हमारी जो दूसरी संख्या है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं था द्वितीय संख्या बराबर जो हमने x मानी थी, द्वितीय संख्या जो हमने यहाँ पर x मानी थी वो x का मान आया है 240। तो दूसरी संख्या वो है हमारी 140। हम चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, लासा भी दिया है मासा भी दिया है, चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम फिर बताते हैं सवाल। तो अब मैंने ये सवाल लिख रखा है, एक तरीका ये भी है पूछने का, इनका एग्जामिनर जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से पूछते हैं। तो दो संख्याओं के लासा और मासा क्रमशः 12 और 72 है।
यदि इन संख्याओं का योग 60 है तो छोटी संख्या क्या होगी। अब आप कह सकते हैं कि अभी तो आपने कहा था गुणनफल या गुणा दिया था कि दो संख्याओं का गुणा, तो अब यहाँ पे दोनों का क्या दिया है, योग दे रखा है, तो इसके लिए तो वो सूत्र लगेगा या नहीं इसमें फिट बैठेगा, तो हम देखेंगे वो कैसे करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, इनमें क्या है कि यदि इन संख्याओं का योग 60 है तो छोटी संख्या क्या होगी। तो हम इसको सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो पहली संख्या तो मानेंगे माना संख्या, पहली संख्या मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, अगर पहली x है और दोनों का योग वो है 60 है तो दूसरी हो जाएगी 60 में से हम x को घटा देंगे, ठीक है। ये हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योगफल जो है वो 60 होना चाहिए। तो हम यहाँ करके देख लेंगे, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे x प्लस 60 माइनस x, तो x और x कट जाएगा और हमारा 60 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इतना हम समझ गए होंगे कि माना पहली संख्या मैंने x मान ली, दूसरी संख्या हो जाएगी 60 माइनस x। अब क्या है, मासा और लासा दिए तो हमें अपना सूत्र पता है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये सूत्र हमें पता है अपना, वही लगाएंगे यहाँ पर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब हम यहाँ पे अपना वही सूत्र लगा सकते हैं। तो पहली संख्या क्या है, x है, और दूसरी है वो 60 माइनस x है, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। क्यों आगे क्या है, लासा जो दिया है वो है 12 गुणे मासा दिया है 72। हम इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x का 60 में करेंगे तो 60x हो जाएगा, माइनस है x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 12 का 72 में करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84 और ये 85 86, ठीक है, 864 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, x स्क्वायर को प्लस करेंगे तो x स्क्वायर ये उधर गया प्लस हो गया, ये भी उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 60x, ये इधर तो है ही पहले से तो इसको हम प्लस लिख देंगे 864, उधर बराबर कुछ नहीं बचा तो हमने कर दिया 0। ये कैसे किया है एक बार फिर देख लेंगे, इन संख्याओं को उस साइड ले जा रहे हैं, इधर हम 0 रखेंगे, तो ये जो संख्या है वो उस साइड जा रही है, तो x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का, और ये तो प्लस का है ही पहले से, तो इसको हम प्लस का ही रख देंगे, इक्वल 0 कर देंगे। तो अब हम इसको हल करेंगे, ठीक है। इसको हल करने का ये जो हम इसके कैसे गुणनखंड करें, ये भी सबसे बड़ी समस्या, फैक्टर करने में बहुत समय लगेगा, इसका 864 बड़ी संख्या लिखी है, तो हम इसका क्या करेंगे, एक श्रीधराचार सूत्र है, उसकी सहायता से हम बड़े बड़े फैक्टर करते हैं, ठीक है, श्रीधराचार सूत्र से। तो ये क्या होता है, जैसे कोई भी हम निकालते हैं तो इसमें क्या होता है, ये सूत्र याद रखें, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये होता है इसका सूत्र, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र से हम इसको हल करेंगे। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो इस सूत्र से हम क्या करेंगे, हमें x का मान चाहिए है, तो x बराबर अब माइनस बी स्क्वायर माइनस बी, यहाँ पर देखेंगे मान लिख लेंगे, a का मान 2 में दिया है 1, ठीक है, और b का मान जो दिया है वो हो जाएगा माइनस के 60, यहाँ पर b हो गया, यहाँ पर c होता है, तो c का जो मान है वो हो गया है 864। ये हम थोड़ा डिटेल में अभी नहीं बता रहे आपको, इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर जो a होता है ax स्क्वायर माइनस bx जो लिखा है, यहाँ प्लस bx होता है, तो b का मान जो है वो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर c होता है तो c का मान हमने 864 लिख दिया। तो अब हम अपना सूत्र लगाएंगे, तो x बराबर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो माइनस माइनस ये हटके हो जाएगा कितना, ये माइनस बी पहले से होता है सूत्र में, और माइनस यहाँ भी लगा है, तो दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर केवल बचेगा 60, और ये सूत्र है प्लस माइनस लगा है, तो प्लस माइनस इसमें हम लगा रहने देंगे, क्योंकि आगे हमें दो गुणनखंड 2 चाहिए, x के मान 2 आएंगे, और यहाँ बी स्क्वायर है तो 60 का वर्ग कर देंगे, 60 का वर्ग जो है वो हम सीधा सीधा लिख दे रहे हैं, 3600 हो जाएगा, और माइनस 4 a का मान 1 है और c का मान है 864 बटे 2। ये जो हल करेंगे हम इसको देखेंगे, तो 60 प्लस माइनस 3600 में से
ये अंडर रूट में है, इसको ध्यान रखेंगे। अंडर रूट में दिया है 3600 में से ये घटाएंगे, 4 चौको 16, 4 छः 24 और 1 25, 4 अट्ठे 32 और 33 और 1 34 बटे 2। अब क्या है कि x का मान जो है वो 60 प्लस माइनस 3600 में से हम 3456 को घटा देंगे तो हम देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ पर 3456 को घटा के लिखेंगे सीधा सीधा कितना आएगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, और यहाँ 9 में से 5 घटा देंगे, यहाँ भी 4, और यहाँ पर जो घटाएंगे 1 बचेगा हमारा, ये अंडर रूट में हो जाएगा बटे 2। तो अब हम इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर देख लें छोटी सी जगह में, तो x बराबर जो है वो 60 प्लस माइनस 144 का वर्गमूल जो निकालेंगे वो आएगा 12 बटे 2। तो 60 में 12 जोड़ेंगे एक बार, कितना हो जाएगा 60 प्लस 12 बटे 2, तो ये हो गया 72 बटे 2 का मतलब एक मान आ गया हमारा 36, और दूसरा मान जो आएगा, एक मान ये हो गया x का, दूसरा मान जो x का आएगा वो क्या आएगा 60 माइनस 12 बटे 2, तो 60 में से 12 को घटाएंगे तो 48 बटे 2, तो ये आ गया हमारा 24। तो ये जो छोटी संख्या उसने पूछी है कि छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या वो है, वो हो जाएगी हमारी 24। तो इस सूत्र को जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारे एक पंथ दो काज हो गए। इस सूत्र को भी हम लोग सीख जाएंगे कि श्रीधराचार्य का सूत्र हम कैसे लगाते हैं फैक्टर करने में। तो ये माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर निकालते हैं हम, x बराबर करके x का मान हमारा निकल आता है। तो देखते हैं दोस्तों कि ये जो हमारा हल है वो हमने कायदे से बता दिया आपको विस्तार से, तो हम लोग कर लेंगे इसको, ठीक है। तो आगे मैंने एक तीसरा एग्जांपल लिया है। इस तरीके के भी सवाल आते हैं कि 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लासा, या मतलब भिन्नों जो भिन्न दिए हैं इनका लासा, फ्रैक्शन का लासा निकालने के लिए आता है। तो इसका भी एक सूत्र होता है। जैसे क्या होता है, भिन्नों का लासा निकालते हैं हम जब, या मासा निकालते हैं, तो उसका देख लें दोनों का। तो भिन्नों का लासा जो होता है वो अंश का लासा, अंशों का लासा बटे हरों का मासा, ठीक है, ये होता है भिन्नों का लासा निकालना। अब हम क्या है, भिन्नों का मासा निकालने के लिए भी बस थोड़ा सा अंतर होता है, ये भी देख लेंगे। तो इसमें क्या होता है, जिसका भी जैसे भिन्नों का मासा निकालना है तो ऊपर अंश का मासा निकालेंगे, हर का लासा निकालेंगे। अगर इसका लासा निकालना है तो अंश का लासा निकालेंगे, हर का मासा निकालेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल अल्टरनेटिव है, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। एक सवाल मैं आपको बता दे रहा हूं, तो इससे आप समझ जाएंगे दोनों तरीकों से, ये दोनों तरीकों को समझ जाएंगे। आगे देखते हैं एक सवाल, ये 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लासा कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जब लासा निकालेंगे तो 2, 3, 4, 9 का क्या निकालेंगे, अंश जो है वो मैंने लिख दिए, इनका लासा बटे 3, 5, 7 और 13 का मासा निकालेंगे। तो इनका जो लासा और मासा आएगा, 2, 3, 4, 9 का हम लासा निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखेंगे 2, 3, 4, 9, इनका लासा निकालेंगे तो 2 से करेंगे, 2 1 2, 3, 2 दूनी 4, फिर 9 ऐसे ही लिख देंगे, फिर 2 का करेंगे एक बार, यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद 9, फिर हम करेंगे 3 से, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद एक बार और कर देंगे तो सब 1 1 1। तो ये जो इसका लासा आया है वो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। तो लासा बराबर जो है वो 36 आ गया। तो ऊपर का जो लासा आ गया वो आ गया 36। इनका मासा निकालेंगे 3, 5, 7, 13। अब हम देखेंगे इनका मासा तो एक ही बार में निकल आया है, वो है 1। अब आप कहेंगे कैसे निकल आया है एक बार में, तो ये सभी अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं और कोई भी किसी से भी विभाजित नहीं होती है, न 3 से 5 होता है, न 7, न 13, न 5 से ये दोनों, न 7 से कोई भी, सब अलग अलग संख्या है और सब अभाज्य हैं। तो इनका जो मासा है वो 1 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो 36 आ जाएगा। अगर जैसे मासा यहाँ पर 1 की जगह कोई संख्या आती तो उसका हम भाग देके सीधा सीधा निकाल लेते, या फिर कट करके जो भी आता भिन्न के रूप में भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। इसी तरीके से जैसे ये लासा निकाला है,
आगे ये मासा का सवाल भी आ सकता है कि इनका मासा निकालिए, तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा फिर नीचे वाली का लासा। तो ऐसे करके हम इन सवालों को हल कर लेंगे। दोस्तों आज आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से आप लासा और अपवर्त, समापवर्त, ये कॉमन मल्टीपल और मल्टीपल एलसीएम ये सब कुछ समझ गए होंगे। और मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।